शब मेराज का वाक़या तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शब मेराज के बाद सुबह क्या हुआ था और क्यों कई लोग इस्लाम से फिर गए? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम वापस लौटे, सिदरतुल मुंतहा से आसमानों से होते हुए मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद हराम। ये सब उसी रात में हुआ। बिस्तर गर्म था, वक्त का एहसास बदलता नहीं दिखा, लेकिन सुबह होते ही एक इम्तिहान सामने था। लोग मानेंगे या इनकार करेंगे। कुरैश ने क्या कहा, किसने बिना सवाल तस्दीक की, और सिद्दीक का लक़ब कैसे मिला। सुबह होते ही रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने रात के सफ़र का बयान फरमाया। मक्का से बैतुल मुक़द्दस, फिर आसमानों तक। कुरैश ने सुना और हंसी उड़ाई। उन्होंने कहा, हम तो महीनों में बैतुल मुक़द्दस जाते हैं और तुम कहते हो एक ही रात में हो आया। लेकिन कुरैश का मकसद सिर्फ हंसना नहीं था, वो किसी एक को तोड़ना चाहते थे। कुरैश भागते हुए पहुंचे हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास। कहा गया, तुम्हारे साथी कहते हैं कि वो एक रात में बैतुल मुक़द्दस जाकर लौट आए। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कही है? कुरैश बोले, हाँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, अगर उन्होंने कहा है तो सच कहा है। न कोई सवाल, न कोई शर्त, न कोई शंका। यहीं उन्हें मिला सिद्दीक का लक़ब। ये तस्दीक सिर्फ मेराज की नहीं थी, ये तस्दीक थी नबूवत की। कुरैश ने कहा, अगर सच है तो बैतुल मुक़द्दस की निशानियां बताओ। उसी वक्त अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सामने कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम एक एक निशानी बयान करते गए। दरवाजे, रास्ते, आसपास की जगहें। कुरैश सुनते रहे और चुप होते गए, लेकिन फिर भी सब नहीं माने। उस दिन दो रास्ते साफ हो गए। जो ईमान वाले थे उन्होंने दिल से माना, और जो इनकार वाले थे उन्होंने मजाक जारी रखा। मेराज फर्क कर देने वाला वाक़या बन गया। मेराज ने सिखाया, ईमान तौलने की चीज़ नहीं, ईमान मानने की चीज़ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उम्मत को याद दिलाया, नमाज हल्की नहीं, ये मेराज का तोहफा है। जो नमाज थामेगा वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से जुड़ा रहेगा। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। मेराज सिर्फ सफ़र नहीं था, ये जिम्मेदारी भी थी। मेराज से उम्मत ने क्या सीखा, नमाज का मेराज से क्या रिश्ता है, और आज हमारे लिए सबसे बड़ा पैगाम क्या है। मेराज सिर्फ ये बताने के लिए नहीं था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम कितनी बुलंदी तक गए, बल्कि ये बताने के लिए था कि उम्मत को कितनी बड़ी अमानत दी गई। वो अमानत है नमाज। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज में अल्लाह ताला से बिना वास्ते बात हुई और वही नमाज फ़र्ज की गई। यानी नमाज वो इबादत है जिसके ज़रिए बंदा ज़मीन पर रहते हुए अल्लाह के क़ुर्ब को पाता है। जो बंदा सजदे में जाता है वो अपने हाल के मुताबिक मेराज का हिस्सा पाता है। लेकिन यहाँ एक कड़ी बात है, मेराज पर ईमान रखने वाला नमाज से गाफिल कैसे हो सकता है। मेराज के दिन लोग दो हिस्सों में बंट गए, बिना देखे मानने वाले और देख कर भी न मानने वाले। आज भी कसौटी वही है, जो नमाज थामेगा वो मेराज के पैगाम को थामेगा, जो नमाज छोड़ेगा वो मेराज के तोहफे से दूर होता जाएगा। मेराज की रात रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी उम्मत को नहीं भूले। पुल सिरात की फ़िक्र, गुनहगारों की फ़िक्र, कमज़ोरों की फ़िक्र मेराज हमें सिखाती है, अल्लाह बुलाए तो रास्ते बनते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान अल्लाह के हुक्म से है, और उम्मत की नजात नमाज और ईमान से जुड़ी है।
آج کا انسان معراج کی کہانی سنتا ہے لیکن نماز بھول جاتا ہے۔ اگر معراج پر یقین ہے تو نماز پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ یہی معراج کی سچی تصدیق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نماز کا احترام عطا فرمائے، معراج کے پیغام پر چلنے کی توفیق دے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔